क्या तुमने कभी सोचा है कि एक नन्ही सी परी जैसी बच्ची जिसकी खूबसूरती की वजह से उसकी अपनी सौतेली माँ उसकी दुश्मन बन जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि एक आईना जो सच बोलता हो वो एक रानी के लिए मौत का पैगाम बन जाए? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी है ईर्ष्या की, बेपनाह नफरत की और एक ऐसे जादू की जिसने एक राजकुमारी की दुनिया बदल दी। ये कहानी है हिम्मत की, सच्ची दोस्ती की और ये बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। ये कहानी है स्नो वाइट की। एक जमाने की बात है, एक बहुत ही ठंडी और बर्फीली सर्दी की दोपहर में एक प्यारी रानी अपनी महल की खिड़की के पास बैठकर सिलाई कर रही थी। सिलाई करते हुए अचानक उनकी उंगली में सुई चुभ गई। खून की 3 छोटी छोटी बूंदें खिड़की के बाहर जमी हुई बर्फ पर गिर गई। जब रानी ने देखा तो वो हैरान रह गई। सफेद बर्फ पर खून की लाल बूंदें बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस लाल रंग को देखकर रानी के दिल में प्यारी सी ख्वाहिश जागी। उन्होंने धीरे से अपने मन में कहा, काश मेरी एक बेटी हो, वो इतनी गोरी हो जैसे ये सफेद बर्फ, उसके होंठ इतने लाल हो जैसे ये खून की बूंदें और उसके बाल इतने काले हो जैसे इस खिड़की की आबनोस की लकड़ी। रानी हर रोज यही दुआ करती। वो अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठ जाती और अपनी आने वाली बेटी के बारे में सोचती। वो सोचती कि उनकी बेटी कैसी दिखेगी, वो उसके साथ कैसे खेलेंगी और इसे कितनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगी। कुछ महीनों के बाद रानी की दुआ पूरी हो गई। उनके घर एक बहुत ही प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा रानी ने सोचा था। उसका रंग बर्फ की तरह दूध जैसा सफेद था, उसके होंठ सेब की तरह लाल थे और उसके बाल रात की तरह घने और काले थे। राजा और रानी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से उसका नाम स्नो वाइट रखा। स्नो वाइट के आने से पूरे महल में खुशियां छा गई। हर कोई उस नन्ही सी बच्ची को देखकर मुस्कुराता। राजा अपना सारा काम छोड़कर उसके साथ खेलते। रानी उसे अपनी गोद में लेकर लोरी सुनाती। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। कुछ ही समय बाद प्यारी रानी बीमार हो गई और हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। राजा और पूरा राज्य बहुत दुखी हुआ। नन्ही स्नो वाइट अब अपनी माँ के बिना अकेली रह गई थी। 1 साल गुजर गया। राजा बहुत अकेले हो गए थे। उन्होंने सोचा कि स्नो वाइट को एक माँ की जरूरत है, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और थे, लेकिन वो जितनी खूबसूरत थी उतनी घमंडी और बुरी भी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उससे ज्यादा सुंदर हो। नई रानी के पास एक जादुई आईना था। वो आईना सच बोलता था। रानी हर रोज सुबह उठकर उस आईने के सामने खड़ी होती थी। वो अपने बालों को संवारती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती और फिर आईने से पूछती, आईने आईने तू ये बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? और आईना हर रोज एक ही जवाब देता, आप मेरी रानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। ये सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती थी। उसे तसल्ली हो जाती थी कि उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। समय बीतता गया। स्नो वाइट धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वो बहुत ही प्यारी और नेक दिल लड़की थी। वो महल के जानवरों से प्यार करती, फूलों से बातें करती और सबकी मदद करती थी। जब स्नो वाइट 7 साल की हुई तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगी। उसकी खूबसूरती चांद की तरह थी। उसकी मुस्कान फूलों की तरह खिलती थी। अब वो अपनी सौतेली माँ यानी रानी से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। एक राज बताओ, किसी को ना बताना। हमारे सामने है दुआओं का कुआं, इससे मांगो
हमेशा की तरह रानी अपने कमरे में गई। उसने अपना सबसे सुंदर हार पहना और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने बड़े घमंड से पूछा, आईने, आईने तो ये बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आज आईने ने कुछ और ही जवाब दिया। आईना बोला, रानी आप सुंदर हैं, ये सच है, लेकिन स्नो वाइट आपसे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। ये सुनते ही रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। गुस्से और जलन से उसकी आंखें लाल हो गई। उसके दिल में स्नो वाइट के लिए नफरत भर गई। वो सोचने लगी कि स्नो वाइट उससे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उस दिन के बाद से रानी का सुख चैन खत्म हो गया। वो हर समय सिर्फ यही सोचती रहती कि स्नो वाइट से कैसे छुटकारा पाया जाए। आखिर में उसने एक भयानक फैसला किया। उसने अपने एक शिकारी को बुलाया। वो शिकारी बहुत बहादुर था और रानी का हर हुक्म मानता था। रानी ने शिकारी से कहा, तुम स्नो वाइट को घने जंगल में ले जाओ, वहां ले जाकर उसे मार दो और सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर मेरे पास ले आना। शिकारी ये सुनकर कांप गया। वो जानता था कि स्नो वाइट कितनी मासूम और अच्छी लड़की है, लेकिन वो रानी को मना भी नहीं कर सकता था। उसने भारी मन से हाँ कह दिया। अगले दिन शिकारी स्नो वाइट के पास गया और बोला, चलो हम जंगल में घूमने चलते हैं, मैं तुम्हें सुंदर सुंदर फूल और तितलियां दिखाऊंगा। स्नो वाइट बहुत खुश हुई और शिकारी के साथ जंगल की तरफ चली। वो दोनों चलते चलते बहुत घने जंगल में पहुंच गए। वहां बड़े बड़े पेड़ थे और सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं आ रही थी। अचानक शिकारी रुक गया और उसने अपनी छुरी निकाली। जब स्नो वाइट ने शिकारी के हाथ में छुरी देखी तो वो डर गई। वो समझ गई कि शिकारी उसे मारने आया है। वो रोने लगी और शिकारी के पैरों में गिर गई। उसने मासूमियत से कहा, प्लीज मुझे मत मारो, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी इस महल में वापस नहीं आऊंगी। मैं हमेशा के लिए इसी जंगल में रहूंगी। स्नो वाइट के आंसू और उसकी मासूमियत देखकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने सोचा, मैं इस प्यारी बच्ची को कैसे मार सकता हूँ। उसने अपनी छुरी फेंक दी और स्नो वाइट से कहा, ठीक है बच्ची, तुम भाग जाओ, लेकिन याद रखना कभी वापस मत आना। स्नो वाइट ने शिकारी का शुक्रिया अदा किया और जंगल में अंदर की तरफ भागने लगी। शिकारी ने सोचा कि अब रानी को क्या सबूत देगा। तभी उसे पास में एक जंगली सुअर दिखाई दिया। उसने उस सुअर को मारकर उसका दिल निकाल लिया और रानी को ले जाकर दे दिया। रानी ने जब वो दिल देखा तो वो बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब स्नो वाइट मर चुकी है और वही दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। उधर स्नो वाइट जंगल में अकेली और डरी हुई थी। वो भागती रही। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। रात होने लगी थी। जंगल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां ऐसे लग रही थी जैसे कोई राक्षस हो। जानवरों की अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। स्नो वाइट बहुत थक गई थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी उसे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो उठी और उस रोशनी की तरफ चलने लगी। चलते चलते वो एक छोटे से बहुत ही प्यारे घर के पास पहुंची। वो घर इतना छोटा था जैसे किसी गुड़िया का घर हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। स्नो वाइट ने धीरे से अंदर झांका। अंदर सब कुछ बहुत छोटा छोटा और साफ सुथरा था। बीच में एक छोटी सी मेज रखी थी। उस पर 7 छोटी छोटी प्लेटें, 7 छोटे छोटे गिलास और 7 छोटी छोटी चम्मचें रखी थी। हर प्लेट में थोड़ा सा खाना था और हर गिलास में थोड़ा सा पानी। स्नो वाइट को बहुत भूख और प्यास लग रही थी। उसने हर प्लेट से बस एक छोटा सा निवाला खाया और हर गिलास से एक घूंट पानी पिया ताकि किसी एक का खाना खत्म न हो। फिर उसे नींद आने लगी। उसने देखा कि दीवार के साथ 7 छोटे छोटे बिस्तर लगे हुए हैं। हर बिस्तर पर एक नरम सा गद्दा और एक प्यारी सी चादर बिछी थी। उसने पहले बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत छोटा था। फिर उसने दूसरा बिस्तर देखा, वो भी छोटा था। एक एक करके उसने सारे बिस्तर देखे। आखिर में 7वां बिस्तर उसे बिल्कुल ठीक आया। वो उस पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। ये घर 7 बौनों का था। वो 7 बौने दिन भर पहाड़ों में सोने और चांदी की खान में काम करते थे और रात को अपने घर वापस आते थे।
जब रात हुई तो वो सातों अपने घर लौटे। उन्होंने अपने हाथों में छोटी छोटी लालटेन पकड़ी हुई थी। जैसे ही वो अंदर आए उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। पहले बौने ने कहा, अरे मेरी कुर्सी पर कोई बैठा था। दूसरे ने कहा, मेरी प्लेट से किसी ने खाना खाया है। तीसरे ने कहा, मेरे गिलास से किसी ने पानी पिया है। चौथे ने कहा, मेरी रोटी का टुकड़ा गायब है। वो सब हैरान थे कि उनके घर में कौन आया होगा। फिर वो अपने बिस्तरों की तरफ गए। एक एक करके सबने देखा कि उनके बिस्तर पर कोई लेटा था। जब सातवां बौना अपने बिस्तर के पास पहुंचा तो उसने अपनी लालटेन की रोशनी में देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की सो रही है। उसने धीरे से बाकी सबको बुलाया, इधर आओ, देखो। सातों बौने स्नो वाइट के बिस्तर के चारों तरफ खड़े हो गए। वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि उन्होंने उसे जगाया नहीं। उन्होंने फैसला किया कि वो उसे आराम से सोने देंगे। सातवां बौना, जिसका बिस्तर स्नो वाइट ने ले लिया था, वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा थोड़ा करके सो गया। खुली तो उसने अपने चारों तरफ 7 छोटे छोटे आदमियों को देखा। वो पहले तो डर गई, लेकिन बौनों ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम कौन हो और हमारे घर में कैसे आई? स्नो वाइट ने हिम्मत करके उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी सौतेली माँ उसे मारना चाहती थी और कैसे शिकारी ने उसे छोड़ दिया। उसकी कहानी सुनकर बौनों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने आपस में बात की और फिर सबसे बड़े बौने ने कहा, देखो, अगर तुम हमारा घर साफ सुथरा रखोगी, हमारे लिए खाना बनाओगी और हमारा ध्यान रखोगी तो तुम हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। स्नो वाइट ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। अब स्नो वाइट उन 7 बौनों के साथ रहने लगी। वो हर रोज सुबह उठती, पूरे घर की सफाई करती, सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती। जब बौने काम पर जाते तो वो उन्हें हंसते हंसते विदा करती। तुम करो बर्तन साफ, तुम कमरा जमाओ, तुम साफ करो फायरप्लेस और मैं लेती हूँ झाड़ू। सीटी बजाइयो, तब काम करें हम खुशी से, अब हम करें हर सांग, गाओ खुशी का गीत। जब से खुशी आएगी जो होठों पे होगा गीत, और ऐसे करो हर सांग जैसे कोई अपना हो, दिल के पास तो लगेगा जैसे तुम हो अपनी धुन में। No, 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 don't bend down. जब बने मन तो ठेकर सीटी बजाते रहो। बहुत प्यार करने लगे थे। वो हर रोज काम पर जाने से पहले उसे समझाते, स्नो वाइट, अपना ध्यान रखना, किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना, तुम्हारी सौतेली माँ को पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो। उधर महल में रानी को लग रहा था कि अब वो ही सबसे सुंदर है। कुछ दिन बाद वो फिर अपने जादुई आईने के सामने गई और पूछा, आईने आईने, तू ये बता, अब सबसे सुंदर कौन है? आईने ने जवाब दिया, रानी, आप यहाँ तो सबसे सुंदर हैं, लेकिन 7 पहाड़ों के पार 7 बौनों के घर में स्नो वाइट आपसे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे समझ आ गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया है। उसने फैसला किया कि अब वो खुद स्नो वाइट को मारेगी। रानी ने अपना भेष बदला। उसने एक बूढ़ी औरत का रूप बनाया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने और अपने चेहरे पर झुर्रियां बना ली। फिर उसने एक टोकरी में सुंदर सुंदर रंगीन फीते रखे और बौनों के घर की तरफ चल दी। जब वो वहां पहुंची तो उसने दरवाजे से आवाज लगाई, रंगीन फीते ले लो, सुंदर सुंदर फीते। स्नो वाइट ने खिड़की से झांका। उसे बूढ़ी औरत पर तरस आ गया। उसने बौनों की बात याद की, लेकिन फिर सोचा कि इस बूढ़ी अम्मा को अंदर बुलाने में क्या हर्ज है। उसने दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी औरत अंदर आई और बोली, अरे वाह, कितनी प्यारी लड़की हो, लाओ मैं तुम्हारे कपड़ों में ये सुंदर सा फीता बांध दूं।
स्नो वाइट माँ घर वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़े देखा। वो घबरा गए। उन्होंने जल्दी से उस कसे हुए फीते को काटा। जैसे ही फीता ढीला हुआ, स्नो वाइट ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। बोनो ने उसे पानी पिलाया और उसे समझाया कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ ही थी। महल में रानी को जब आईने से पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है, तो उसने सोचा कि इस बार वो ऐसा कुछ करेगी कि स्नो वाइट बच ही ना पाए। उस ताजे ताजे मीठे सेब ले लो, स्नो वाइट ने खिड़की से कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, किसान बनी रानी ने मीठी आवाज में कहा। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? देखो, मैं सेब के 2 टुकड़े करती हूँ। ये सफेद वाला हिस्सा मैं खाती हूँ और ये लाल वाला सुंदर हिस्सा तुम खा लो। ये कहकर रानी ने सेब का सफेद हिस्सा खाकर दिखाया। जब स्नो वाइट ने देखा कि औरत को कुछ नहीं हुआ, तो उसे यकीन हो गया कि सेब ठीक है। उसने खिड़की से हाथ बढ़ाकर सेब का लाल टुकड़ा ले लिया। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब का पहला टुकड़ा खाया, वो जमीन पर गिर पड़ी। इस बार जहर बहुत तेज था। रानी जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ये कहकर वो वहां से चली गई। शाम को जब बॉनी घर आया तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, उसके मुंह पर पानी छिड़का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो सांस नहीं ले रही थी। बॉनी समझ गए कि इस बार वो अपनी प्यारी स्नो वाइट को खो चुके हैं। वो सब 3 दिन और 3 रात तक रोते रहे। वो उसे जमीन में दफनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अभी भी बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे बस सो रही हो। रानी का ये श्राप था कि सच्चा प्यार ही स्नो वाइट को नींद से जगा सकता है। कुछ सालों बाद एक राजकुमार अपने सिपाही के साथ शिकार पर निकला, तो उसकी नजर एक प्यारी सी लड़की पर पड़ी। वो अपने घोड़े से उतरा और राजकुमारी की ओर बढ़ा। राजकुमार को पहली नजर में ही स्नो वाइट से प्यार हो गया। उसने देखा कि 7 छोटे छोटे बोने उस प्यारी सी लड़की के पास बैठकर रो रहे हैं। राजकुमार ने जैसे ही स्नो वाइट का हाथ पकड़ा, स्नो वाइट ने गहरी सांस ली और वो नींद से जाग गई। बोने और जानवरों में खुशी की लहर थी। सभी खुशी से नाचने लगे और राजकुमार और स्नो वाइट खुशी खुशी साथ रहने लगे।